साथियों नमस्कार, डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऐसे शब्द जो अक्सर उलझन या दुरुपयोग पैदा करते हैं। ये जो वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड और मिसयूज्ड, जिनके साउंड है वो एक जैसी रहती है लेकिन उनके अर्थ हैं वो अलग अलग रहते हैं। हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल, उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शब्द है एक एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट, लगभग एक से लगते हैं सुनने में। इनके क्या क्या अर्थ हैं? एक्सेप्ट का है टू एग्री या टू रिसीव, स्वीकार करना या सहमत होना, ये हैं एक्सेप्ट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखें। ही एक्सेप्टेड द ऑफर, उसने ऑफर को स्वीकार कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखें। एन ऑनेस्ट मैन एक्सेप्ट्स नो ब्राइब, एक ईमानदार आदमी रिश्वत नहीं लेता है। तो ये एक्सेप्ट्स का अर्थ इसमें हमने देखा। एक्सेप्ट इसको बोला, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। लगभग सेम से सुनाई देते हैं। इसका अर्थ है सिवाय। जैसे ऑल एक्सेप्ट राम वर प्रेजेंट, राम के अलावा सभी उपस्थित थे। तो ये एक्सेप्ट का अर्थ हो गया। ऐसे ही मिलता जुलता आवाज़ वाले शब्दों को देखें हम। दूसरा देखें, एक है ये एसेस, एक्सेस। इसका मतलब होता है अप्रोच या पहुंच। इसका एग्जाम्पल देखें। आई हैव एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर तक अपनी पहुंच रखता हूं, एक्सेस। और एक एक्सेस एक्स से मिलकर बनती है एक्सेस, इसका मतलब होता है अधिकता। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। अगले उदाहरण में देखें। एक ही आपने काफ़ी बार सुना होगा, एडवाइस। एडवाइस जिसमें सी है वो तो है नाउन, और जिसमें एस है वो है वर्ब। एक जो सी है जिसमें नाउन है उसका मतलब होता है सलाह, और जो इसमें एस है उसको बोलते हैं सलाह देना। सी वाले का जो एडवाइस जो नाउन है उसका देख लेते हैं सलाह का। ही टर्न ए डीफ ईयर टू माई एडवाइस, मतलब मेरी सलाह पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। डीफ ईयर मतलब वो एक तरह से डीफ हो गया था उसका ईयर, मतलब कोई ध्यान नहीं दिया था। इस प्रकार से अर्थ करेंगे इसका। एक है एडवाइस, एस आ रहा है इसमें, एस ये है वर्ब, मतलब सलाह देना, काम किया है हमने, सलाह देना। एडवाइस हिम टू वर्क हार्ड, उसको कठिन कार्य के लिए सलाह दो। अगला देखें हम उदाहरण। एक शब्द ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा, अफेक्ट, और एक सुना होगा इफेक्ट। अब देखो दोनों में क्या अंतर है अफेक्ट और इफेक्ट में। अफेक्ट का मतलब है टू इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभावित करना, या टू प्रिटेंड, बहाना बनाना, ये अफेक्ट का मतलब होता है। ज़्यादातर इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, डिड हिज रिमार्क अफेक्ट यू, क्या उसकी टिप्पणी तुमको प्रभावित करती थी। डिड हिज रिमार्क्स अफेक्ट यू, क्या उसकी टिप्पणी ने तुम्हें प्रभावित किया। अगला उदाहरण देखें इसका, जो प्रिटेंड वाला है। द एक्यूज्ड पर्सन अफेक्टेड मेडनेस, अपराधी आदमी ने बहाना बनाया किसका, पागलपन का। मेडनेस मतलब पागलपन का बहाना बनाया। अब इसका ही अफेक्ट का दूसरा देखते हैं, इफेक्ट, जो लगभग सेम सा लग रहा है। इफेक्ट का ये जो नाउन है उसका मतलब, नाउन में अर्थ होता है इसका रिजल्ट, नाउन में अर्थ होता है इसका रिजल्ट। अगर वर्ब के रूप में इसको लेते हैं तो इसका अर्थ होता है टू एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है प्रभाव, रिजल्ट का मतलब तो असर रहता ही है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन,
मेडिसिन का क्या प्रभाव था या दवाई का क्या प्रभाव था। अब दूसरा उदाहरण देखें हम। ही इफेक्टेड ए रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द टू पार्टीज। इफेक्टेड मतलब प्रभावित किया। अब ये वर्ब के रूप में है ये वाला जो इफेक्टेड है इसमें सेकंड फॉर्म बनी हुई है। ही इफेक्टेड ए रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द टू पार्टीज। रिकॉन्सिलिएशन मतलब झगड़ा। रिकॉन्सिलिएशन मतलब झगड़ा है। उसने दोनों पार्टियों के बीच झगड़े को प्रभावित किया। अगला 5वां देखते हैं एग्जाम्पल। लगभग 3 शब्दों की आवाज़ लगभग एक सी है। एयर, एयर, हेयर। एयर है, एयर और हेयर, इस प्रकार की आवाज़ है। अब इनका अर्थ देखें। एयर का क्या अर्थ है? एटमॉस्फियर, हिंदी में हवा या वायु। इसका एग्जाम्पल कैसे है? बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। ये एयर है, हवा वाला एयर है कि पक्षी आसमान में हवा में उड़ते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं। अब यहाँ देखें एयर, इसका मतलब होता है बिफोर या पहले। इसका एग्जाम्पल देखें। प्लीज़ रिटर्न एट द सनसेट, मतलब सनसेट के पहले मुझ कृपया लौटा दो। प्लीज़ रिटर्न, कृपया लौटा दो सनसेट के पहले। एक देखते हैं हेयर। अब देखो अर्थ उच्चारण एक सा हो रहा है इनका। इसका अब देखें हेयर का। वन हु इनहेरिट्स मतलब उत्तराधिकारी, जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, या जो पिताजी की संपत्ति होती है वो बच्चों को आती है, इस प्रकार से। ही इज़ द ओनली हेयर, ही इज़ द ओनली हेयर टू द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। वह अकेला उत्तराधिकारी है अपनी पिताजी की संपत्ति का। अब एक 6वां वो देखें एग्जाम्पल जिनमें अलग अलग हैं। अल्टर और एक एल्टर। अल्टर एक एल्टर, ये देखो दोनों का उच्चारण लगभग समान सा है, इनके अर्थ अलग अलग हैं। एल्टर इसका अर्थ है ए प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब पूजा की वेदी, जहाँ हम पूजा करने जाते हैं वो। इसका एग्जाम्पल देखें। ही नेल्ट एट द एल्टर। नेल्ट माने झुकना, झुकना। वो पूजा की जो वेदी है उसके सामने झुका, सेकंड फॉर्म है। इसमें देखें एल्टर, ये जो क्या है? चेंज। इसका मतलब होता है चेंज या बदलना। आई कैन नॉट एल्टर माई प्रोग्राम। मैं मेरा प्रोग्राम या कार्यक्रम है उसको नहीं बदल सकता। एक और देखें अन्य उदाहरण जो आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन इसके अर्थ हैं देखो किस प्रकार से अलग निकल के आ रहे हैं। ऑल टुगेदर, इसका अर्थ है ऑल इन ए बॉडी, सब मिलकर। ऑल टुगेदर का मतलब सब मिलकर, सब मिलकर। अब इसका एग्जाम्पल देखें। लेट अस गो देयर ऑल टुगेदर। वहाँ सभी मिलकर चलते हैं, सभी मिलकर, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर। अब देखो, अब इसमें ये दूसरा शब्द है, इसमें ये शब्द मिलाया गया है, ए एल जो मिलाया गया है, ऑल टुगेदर। इसका मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। आई फॉरगॉट हिज नेम ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मतलब इसमें ही मिला हुआ ऑल टुगेदर। इसका इंग्लिश अर्थ है कंप्लीटली या हिंदी में पूर्ण रूप से। साथियों, इस प्रकार की सीरीज़ हम देखते रहेंगे। नमस्कार। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।